जय श्री कृष्ण दोस्तों। मानव जीवन की प्रत्येक समस्या का समाधान पवित्र श्रीमद् भगवद गीता में छिपा हुआ है। भगवद गीता प्रेरणादायक संदेशों का वो महासागर है जो निराशा में डूबे हुए मनुष्य के जीवन में भी नई आशा की किरण जगा देता है। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। शांत मन से इसकी प्रत्येक बात को सुनने और समझने के बाद न केवल आपका मन अपार शांति का अनुभव करेगा, बल्कि आपकी सोच और जीवन में भी एक अत्यंत सकारात्मक परिवर्तन आएगा। भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि जो व्यक्ति पूर्ण विश्वास और श्रद्धा के साथ दोष रहित मन से इस गीता शास्त्र का अध्ययन, श्रवण और मनन करता है, वो सभी पापों से मुक्त होकर मेरे परम धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, इसी कारण कहा जाता है कि जिस घर में प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का पाठ किया जाता है या उसे सुना जाता है, उस घर में कभी कोई संकट या विपत्ति प्रवेश नहीं कर सकती। भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद और कृपा सदैव उस घर और उस जीवन पर बरसती रहती है। वो जीवन सुख, संपत्ति, धन और समृद्धि से भर जाता है और परम आनंद से परिपूर्ण हो जाता है। दोस्तों, कुरुक्षेत्र के रण क्षेत्र में महाभारत के उस भयानक युद्ध के ठीक आरंभ में अर्जुन अपने चारों ओर अपने ही परिवार, भाई बंधु, मित्र और गुरुजनों को युद्ध के लिए तत्पर देखकर भयभीत हो उठता है। वो निराशा और गहरे शोक में डूब जाता है। अत्यंत दुखी हृदय से वो श्री कृष्ण के सामने अपनी व्यथा और दुविधा प्रकट करता है। अर्जुन कहता है, हे केशव, मैं ये युद्ध कैसे कर सकता हूँ? इस युद्ध भूमि में खड़े ये सभी तो मेरे अपने हैं। मैं हथियार कैसे उठाऊं? मैं पितामह भीष्म और गुरु द्रोणाचार्य के साथ युद्ध करूं? वे दोनों तो मेरे पूजनीय गुरु हैं। ऐसे गुरुओं की हत्या करने से तो भिक्षा मांगकर जीवन यापन करना अधिक श्रेष्ठ है। हे मधुसूदन, जिन कौरवों से मैं युद्ध करने जा रहा हूँ, वे भी तो मेरे अपने ही भाई हैं। धृतराष्ट्र के पुत्र, मेरे अपने स्वजन। इन्हें मारने से तो सन्यासी बनकर वन में चले जाना कहीं बेहतर है। यदि ये युद्ध हुआ तो करोड़ों लोग मारे जाएंगे। इन योद्धाओं और सैनिकों की पत्नियों का क्या होगा? नहीं कृष्ण, मैं ये युद्ध नहीं कर सकता। अपने ही परिवार का विनाश करके मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ? हे कृष्ण, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मेरा सिर फट रहा है, मेरे पैर कांप रहे हैं, मेरा शरीर जल रहा है और मेरे हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। हे कृष्ण, मुझे मार्ग दिखाइए, मुझे ज्ञान दीजिए, बताइए कि मुझे अब क्या करना चाहिए। अर्जुन की इस करुण और हाहाकार पूर्ण स्थिति को देखकर भगवान श्री कृष्ण उसे श्रीमद् भगवद गीता का वो दिव्य और अलौकिक ज्ञान प्रदान करते हैं जो केवल अर्जुन के लिए ही नहीं, बल्कि हजारों वर्षों से समस्त मानवता के लिए और आज के आधुनिक युग में भी प्रत्येक मनुष्य के लिए पथ प्रदर्शक बना हुआ है। श्रीमद् भगवद गीता ही वो एकमात्र शास्त्र है जो मनुष्य को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाती है। गीता जीवन में धर्म, कर्म और प्रेम का पाठ पढ़ाती है, इसलिए हमें प्रतिदिन श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना चाहिए। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम विद्वान की तरह बातें कर रहे हो, लेकिन जो वास्तव में ज्ञानी होता है वह इस प्रकार शोक या विलाप नहीं करता। तुम्हारे हाथ में कुछ भी नहीं है। तुम चाहो भी तो किसी चीज को नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु प्रकृति का अटल नियम है। ये सभी लोग वास्तव में मेरे द्वारा ही मारे जाएंगे। तुम तो केवल एक निमित्त मात्र हो। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति किसी के मरने या चले जाने पर शोक नहीं करता। वह ना अतीत के लिए शोक करता है और ना भविष्य के लिए चिंता। जो होने वाला है वही होगा और जो नहीं होना है वह कभी नहीं होगा। जिसके मन में ये सत्य गहराई से बैठ जाता है, उसे कोई भी दुख विचलित नहीं कर सकता। हे अर्जुन, कौन अपना है और कौन पराया, इसमें मत उलझो। अधर्म से युद्ध करना और धर्म की रक्षा करना एक क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य का पालन तुम्हें मोक्ष और मुक्ति प्रदान करेगा। अपने मन की इस माया और मोह को त्याग दो, अन्यथा पूरा संसार तुम्हारी निंदा करेगा। यदि आज तुम युद्ध से पीछे हट गए तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे। यहाँ विषय किसी व्यक्ति का नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच सही और गलत के निर्णय का है। यदि अन्याय को सहन किया गया और उसे रोका नहीं गया तो अन्यायी और अधिक शक्तिशाली होकर और भी अत्याचार करेगा। इसलिए मोह को त्यागो और युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यह संसार मेरी ही माया है। मुझसे ही इसकी उत्पत्ति हुई है। मैं ही इसका पालन करता हूँ और मैं ही इसका संहार करता हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य के सभी प्राणियों को जानता हूँ, लेकिन वास्तव में मुझे कोई नहीं जानता।
जैसे घोर अंधकार में प्रकाश की एक किरण चमक उठती है, वैसे ही सत्य प्रकाशित होता है। इसलिए मनुष्य को सदैव सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। मृत्यु एक अपरिवर्तनीय सत्य है। जैसे मनुष्य पुराने जीर्ण वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी पुराने निष्प्रयोज्य शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। यही प्रकृति का शाश्वत नियम है। इस सत्य को स्वीकार कर निर्भय होकर वर्तमान में जीना चाहिए। ज्ञानी लोग न मृतकों के लिए शोक करते हैं और न जीवितों के प्रति अत्यधिक आसक्ति रखते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि जो मरा है वह फिर जन्म लेगा और जो जीवित है वह एक दिन अवश्य मरेगा। हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं आदि, मध्य और अंत हूँ। ग्रहों में मैं सूर्य हूँ, वेदों में सामवेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ। मैं ब्रह्मा हूँ, विष्णु हूँ, महेश्वर हूँ। जलाशयों में मैं समुद्र हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ। इस संपूर्ण विश्व में जो कुछ भी तुम देखते हो वही मैं हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं, इस संसार में मन की शांति से बड़ा कोई धन नहीं है। वह व्यक्ति सबसे अधिक धनी है जिसने अपने मन को शांत रखना सीख लिया है। मनुष्य के दुख का मूल कारण उसकी आसक्ति और मोह है। जितनी अधिक आसक्ति होगी उतना ही अधिक कष्ट होगा। जो हुआ है वह अच्छे के लिए हुआ है, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। तुम क्या लेकर आए थे जो तुमने खो दिया? तुम क्या लेकर आए थे और क्या बना पाए? जो लिया गया वह यहीं से लिया गया, और जो दिया गया वह भी यहीं दिया गया। आज जो तुम्हारा है कल किसी और का होगा, क्योंकि परिवर्तन ही संसार का नियम है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को फल की चिंता किए बिना निस्वार्थ भाव से अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। हे अर्जुन, स्वयं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दो, यही सबसे बड़ा आश्रय है। मनुष्य जन्म से महान नहीं होता, बल्कि अपने कर्मों से महान बनता है। जब मनुष्य अपने कर्म में आनंद खोज लेता है, तभी वह पूर्णता प्राप्त करता है। आसक्ति से ही कामना जन्म लेती है। जो व्यक्ति सदैव संशय में रहता है और अपने मन को नियंत्रित नहीं करता, उसे न इस लोक में सुख मिलता है और न परलोक में। जिसका मन नियंत्रण में नहीं होता, उसके लिए मन ही उसका शत्रु बन जाता है। अभ्यास के द्वारा ही चंचल मन को वश में किया जा सकता है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही जीवन में सुख और दुख आते जाते रहते हैं। हमें उनसे विचलित नहीं होना चाहिए। समय और भाग्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जैसे दीपक की लौ अपने नीचे छिपे अंधकार को नहीं देख पाती, वैसे ही मनुष्य युवावस्था में छिपे बुढ़ापे को नहीं देख पाता। मनुष्य का मन माया के जाल में उसे बांधे रखता है और उसे आत्मा की ओर देखने नहीं देता। मन ही वह कुटिल है जो अहंकार, सुख और दुख के नाटक रचता है। इसलिए हे पार्थ, मन को संयमित करना अत्यंत आवश्यक है। अपने भीतर झांको, आत्मा की ओर देखो, तभी ईश्वर का प्रकाश स्पष्ट दिखाई देगा। समय मनुष्य के अनुसार नहीं चलता, मनुष्य को समय के अनुसार चलना पड़ता है। इसे ही नियति कहते हैं। जीवन कठिन तब लगता है जब हम स्वयं को बदलने के बजाय परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते हैं। जब समय विपरीत हो, तब शांत रहना ही सर्वोत्तम है। जब तुम्हें भक्ति का अनुभव होने लगे, तो समझ लेना कि तुमने ईश्वर को नहीं चुना, बल्कि ईश्वर ने तुम्हें चुना है। लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो, स्वयं को शांत रखो। जैसे सूर्य कितना ही तेज क्यों न हो, समुद्र कभी नहीं सूखता। कर्म से ही योग्यता जन्म लेती है। इस संसार में प्रेम सत्य से भी बड़ा सत्य है। कर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। मनुष्य केवल कर्म करने के लिए जन्म लेता है। क्रोध वह द्वार है जो मनुष्य को नरक की ओर ले जाता है। इसलिए क्रोध पर नियंत्रण आवश्यक है। मनुष्य खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही चला जाता है। मन को नियंत्रित करना अत्यंत आवश्यक है। जिसने मन को जीत लिया वही वास्तव में विजयी है। जो मन को नियंत्रित नहीं करता, वही उसका सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल पाता है। इसलिए सदैव सच्चा और शुभ कर्म करो। संतोष ही जीवन का मूल मंत्र है। जहाँ संतोष है वहाँ कोई दुख नहीं टिक सकता। अहंकार रिश्तों को नष्ट कर देता है। अच्छे समय में अहंकार से बचो और बुरे समय में गलत संगति से दूर रहो। बिना त्याग के कुछ भी प्राप्त नहीं होता। जो देता नहीं, उसे लेने का अधिकार नहीं होता। जिसे तुमसे जाना है उसे बस एक बहाना चाहिए, और जो जीवन भर साथ निभाना चाहता है वह कोई बहाना नहीं ढूंढता। याद रखो, कोई तुम्हारे हाथ से कुछ छीन सकता है,
लेकिन तुम्हारे भाग्य से कुछ नहीं छीन सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी पहचान है। जो मुझे जान लेता है वह जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। जो गीता को पढ़ता और उसके अनुसार जीवन जीता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। जो सुख दुख मान अपमान में संभाव रखता है वही मुझे अत्यंत प्रिय है। धैर्य रखो। कठिन समय में जो स्वयं को संभाल लेता है वही हर बाधा को पार कर लेता है। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो भक्ति भाव से मेरी पूजा करता है मैं उसे वह देता हूँ जो उसके पास नहीं है, और जो उसके पास है उसकी रक्षा भी करता हूँ। किसे कब और कितना देना है यह मैं भली भांति जानता हूँ। यदि तुम यह समझ गए तो तुम्हारा जीवन सफल हो गया।